हाय ऑल, वेलकम टू जीके टुडे। तो पिछले 1.5 साल बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करेंगे पार्ट 12। इसके बाद एक और पार्ट रह जाएगा, पार्ट 13, उसको भी हम लोग जल्द कवर कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए कुछ सवाल। जनवरी 2020 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज अवॉर्डेड दी पद्म विभूषण इन जनवरी 2020? और दूसरा सवाल है, बिहार बच्चों के लिए बजट बनाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? बिहार इज रैंक्ड एट विच पोजीशन इन ब्रिंगिंग द चाइल्ड बजट इन द कंट्री? इसके आंसर्स मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 12। एनसीआरबी द्वारा जारी साइबर क्राइम रिपोर्ट में बिहार की क्या स्थान है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार इन साइबर क्राइम रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एनसीआरबी? तो एनसीआरबी का पहले हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। एनसीआरबी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, होम अफेयर्स के अंदर आता है। और बिहार में 2018 के अंदर जो क्राइम केसेस थे, साइबर क्राइम केसेस थे, वो थे 374। 2019 में, जो 2019 में रिपोर्ट आई है, ये सीधा बढ़ के हो गया है 1050। तो बिहार जो है वो 180% साइबर क्राइम केसेस में जम किया है, विच इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। और फ्रॉड के मामले में देखा जाए तो बिहार की जो रैंक है वो है 9th। और एक्सटॉर्शन के मामले में देखा जाए, मतलब कि जबरन वसूली के मामले में देखा जाए तो बिहार की रैंक है 4th। और अगर ओवरऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो बिहार की रैंक है 10th। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एनसीआरबी द्वारा जारी साइबर क्राइम रिपोर्ट में बिहार की 10th रैंक है। बिहार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? विच कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ बिहार? तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कैंपेन स्टार्ट की गई है बिहार डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा, वो है प्यार का पौधा अभियान, ए प्लांट ऑफ लव। और इसमें पौधारोपण के लिए, प्लांटिंग ट्रीज के लिए इंकरेज किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पौधा लगाएं। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट रिक्वेस्ट किया है कि जो लोग उनके दोस्त हैं, साथी हैं, उनके क्लोज्ड वंस हैं, उनको कुछ गिफ्ट करना है तो एक प्लांट ऑफ लव, मतलब कि एक प्यार का पौधा गिफ्ट करें, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार के, केवल बिहार एग्जाम्स के लिए नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिहार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा प्यार का पौधा, प्लांट ऑफ लव, ये कैंपेन शुरू किया गया। बिहार की किस महिला को धानुका कृषि इनोवेटिव अवार्ड प्रदान किया गया? विच वुमेन ऑफ बिहार वॉज अवॉर्डेड दी धानुका कृषि इनोवेटिव अवार्ड? तो देखिए यहाँ पे आपको दो नाम याद रखना है, एक है अनीता देवी और एक है बीना देवी। और दोनों में आपको कंफ्यूज भी नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों महिलाओं को बिहार के अंदर मशरूम महिला के नाम से जाना जाता है, मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है। लेकिन बीना देवी को मशरूम की खेती करने के लिए उन्होंने भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद मशरूम की खेती करना स्टार्ट किया, और आज के डेट में लगभग हजारों लाखों महिलाओं की रोल मॉडल बन चुकी बीना देवी 3000 से ज़्यादा महिलाओं को एम्पावर किया है मशरूम की खेती करने के लिए। और इसी के लिए बीना देवी को नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया है बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इतना ही नहीं, इनके अथक प्रयासों से बीना देवी उन 7 लोगों की लिस्ट में शामिल है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी संभाल रखी हैं। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक दिन के लिए सरप्राइज कर दिया था, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट से वो लॉग आउट कर दिए थे, और उन सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए उन्होंने 7 लोगों को चुना था, और उसमें से एक थी मशरूम लेडी बीना देवी। तो याद रखिए कि मुंगेर की जन्मी बीना देवी जी को मशरूम लेडी कहा जाता है और उन्हें नारी शक्ति सम्मान दिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि धानुका कृषि इनोवेटिव अवार्ड किसे मिला है? धानुका कृषि इनोवेटिव अवार्ड मिला है अनीता देवी को, और ये भी मशरूम महिला के नाम से फेमस है। ये है नालंदा जिले से। तो अनीता देवी और बीना देवी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बीना देवी को मिला है नारी शक्ति सम्मान, और अनीता देवी को मिला है धानुका कृषि इनोवेटिव अवार्ड। कारोबार सुगमता रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट पोजीशन डिड बिहार गेट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन रैंकिंग्स?
तो पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि भारत के अंदर डिफरेंट स्टेट्स को रैंकिंग दी जा रही है कि कौन सा स्टेट्स बिजनेस करने के लिए बेहतर है। वैसे तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज़ को ये रैंकिंग दी जाती थी, लेकिन भारत के अंदर ये कुछ सालों से देखा गया है कि कौन सा स्टेट्स कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो ये रैंकिंग जो दी जाती है इसमें बहुत सारे पैरामीटर सेट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट के अंदर आपको सही जानकारी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, आपका जो एक्सेस इन्फॉर्मेशन के लिए वो कितना ज़्यादा सही है, फिर आप उस राज्य के अंदर टैक्स पे करने की जो सुविधा है वो कैसी है, वहाँ पे जो परमिट जनरेट होता है बिजनेस करने के लिए उसकी क्या फैसिलिटी है, वो बेहतर है कि नहीं है, वहाँ का लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी राज्य का बिजनेस लेवल कैसा है। और भारत के अंदर फिर से ये रैंकिंग जारी हुई है, और ये रैंकिंग जारी कौन करता है? ये करता है BARP, मतलब कि स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019। और इसमें बिहार को है ना, वो बिहार को रैंक मिला है 26 रैंक मिला है इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बिहार को। और अगर आपसे पूछे कि रैंक 1 कौन है, रैंक 1 फिर से आंध्र प्रदेश। लेकिन सरप्राइज वाली बात यह है कि यूपी जो था वो पिछले साल 2000 वो 12वें पायदान पे था, वो 12th पोजीशन पे था, लेकिन इस बार यूपी को मिला है 2nd स्पॉट। और अगर आपसे पूछे बिहार का जो नेबरिंग स्टेट है झारखंड, उसका रैंक है 5th 5वां। और जो सबसे पुअर स्टेट है इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो है त्रिपुरा। और अगर आपसे इंडिया लेवल में बात करें कि इंडिया की क्या रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इंडिया की जो रैंक है वो है 63rd। और जो रैंक 1 पे है वो है न्यूजीलैंड। और वर्ल्ड लेवल पे इस रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड बैंक। और एक और बात को भी ध्यान में रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत के अंदर डिफरेंट राज्यों की एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी रिपोर्ट जारी की गई थी। हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, उसके अंदर जो बिहार की रैंक थी वो था 25th। और नीति आयोग ने एक और रिपोर्ट जारी की थी, उसका नाम था निर्यात तत्परता सूचकांक, मतलब कि एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स, और उसमें बिहार की रैंक थी 30th। हैप्पीनेस इंडेक्स में बिहार की रैंक है 25th। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार की रैंक है 26th। और एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स, मतलब कि निर्यात तत्परता सूचकांक में बिहार की रैंक है 30th। इन तीनों बातों को ध्यान में रखिएगा। बिहार के किस जिले में जल ज्ञान केंद्र खोला जाएगा? वाटर नॉलेज सेंटर विल बी ओपनड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो रिसेंटली पटना में एक डेटा सेंटर सेटअप हुआ है जिसमें बिहार की नदियों के साथ साथ अन्य राज्यों के नदियों के जलस्तर संबंधी पूर्वानुमान किया जाएगा, मतलब कि जो वाटर लेवल है उसका फॉरकास्ट किया जाएगा। और इस सेंटर को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो याद रखिए, जल ज्ञान केंद्र ये बिहार के पटना में खोला जाएगा। और पटना से याद रखिए कि पूरे देश का पहला ग्रीन केंद्र यहाँ पे खुलने वाला है जिसका नाम है पटना दूरदर्शन केंद्र। और पटना में ही हैंडलूम हाट का निर्माण किया गया और पटना में ही इंटर सिटी बस टर्मिनल बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। और पटना में ही थैलासेमिया केयर सेंटर खुलने वाला है। और पटना स्मार्ट सिटी योजना के लिए 155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। और देश का पहला बायोडीजल रिफाइनरी भी पटना के अंदर आने वाला है बाई सिटीजन केयर ग्रुप कंपनी। तो पटना से रिलेटेड इन कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल रूप से बिहार मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए ऐप लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है? तो मत्स्य पालन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और पशुपालन के लिए ई गोपाला, ये दोनों ऐप लॉन्च हुए हैं मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और याद कीजिए कि मछली पालन की बायोफ्लॉक तकनीक के लिए बिहार बजट 2020-21 में कुल 14.73 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मछली पालन की बायोफ्लॉक तकनीक के लिए बिहार बजट 2020-21 के अंदर कुल 14.73 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ब्रिटानिया बिहार के किस जिले में अपनी फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो ब्रिटानिया फैक्ट्री आएगी बिहार के बिहटा में। बिहटा में ब्रिटानिया अपनी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करेगा।
और जमुई से याद रखिए कि पूरे बिहार झारखंड का यहाँ पे सबसे बड़ा इको पार्क बनने वाला है। इको पार्क बनने वाला है। साथ ही गिद्धौर सांस्कृतिक महोत्सव भी यहाँ पे संपन्न हुआ है। और सुपौल से याद रखिए कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से यहाँ पे फिजिकल मॉडल रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा सुपौल में। बिहार के किस जिले में सिल्क धागा बनाने का कारखाना लगाया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सिल्क यार्न मेकिंग फैक्ट्री वाज सेटअप? तो ये आएगा बिहार के किशनगंज के अंदर। बिहार के किशनगंज में सिल्क धागा बनाने के लिए एक फैक्ट्री सेटअप किया गया है। और याद कीजिए कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड्स जो लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो है चाइना। ये है रैंक 1 पे। और अगर आपसे पूछे कि इंडिया में सबसे अधिक सिल्क कहाँ होता है, तो ये होता है कर्नाटका में। कर्नाटका पूरे भारत का अकेला 1/3 सिल्क प्रोड्यूस करता है, 1/3। और इंडिया जो है ये ऑल 4 वेराइटीज ऑफ सिल्क को प्रोड्यूस करता है, मतलब कि म्यूगा, मलबेरी, तासर और इरी, ये चारों वेराइटीज ऑफ सिल्क को प्रोड्यूस करता है। इकलौता इंडिया ही है जो चारों वेराइटीज ऑफ सिल्क को प्रोड्यूस करता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बिहार में किस नदी पर बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा? अक्रॉस विच रिवर द बायोडाइवर्सिटी पार्क विल बी बिल्ट इन बिहार? तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यह पार्क गंगा नदी के किनारे 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में विकसित किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन कवर मतलब कि हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने के लिए और पंचायत के इनकम को बढ़ाने के लिए देश के कई राज्यों में ये डाइवर्सिटी पार्क बन रहा है। और बिहार के गंगा नदी किनारे ये बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। और याद कीजिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोसी महारेल सेतु का उद्घाटन किया गया, और यह बिहार के निर्मली और सरायगढ़ को जोड़ेगा। पहले इन दोनों की दूरी थी 298 किलोमीटर, ये अब घट के सीधी हो जाएगी 22 किलोमीटर। तो याद रखिएगा कोसी महारेल सेतु का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। एक और बात, केंद्र सरकार में कोसी और मेची नदी को जोड़ने के लिए कुल 4,900 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ परियोजना होगी। और भारत की पहली नदी जोड़ परियोजना कौन है? वो है केन बेटवा इन मध्य प्रदेश। बिहार में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई? विच पोर्टल वॉज स्टार्टेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड इन बिहार? तो ये की गई है रोजगार पोर्टल। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, रोजगार पोर्टल। बिहार राज्य में रबर डैम किस नदी पर बनाया जाएगा? द रबर डैम इन बिहार इज सिचुएटेड अक्रॉस विच रिवर? तो फल्गु नदी में पूरे साल भर पानी बनाए रखने के लिए इस रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है, रबर डैम। और इसमें जो इसकी लागत आएगी वो आएगी 226 करोड़ रुपए, और ये बनेगा विष्णुपद टेम्पल के नज़दीक। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, विष्णुपद टेम्पल। बिहार में उत्पादित मखानों की जीआई टैगिंग किस नाम से की जाएगी? अंडर व्हाट नेम विल जीआई टैगिंग ऑफ मखाना प्रोड्यूस इन बिहार विल बी डन? तो ये की जाएगी मिथिला मखाना के नाम से। मिथिला मखाना को बिहार में उत्पादित मखानों की जीआई टैगिंग के नाम से जाना जाएगा, मिथिला मखाना। और याद कीजिएगा कि बिहार के भागलपुर की मजूशा कला पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, मजूशा कला पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। और क्या बता सकते हैं कि मगही पान और कतरनी राइस बिहार के किन जिलों के अंदर इसे जीआई टैग मिला है? ऑलरेडी मैंने इसे पिछले पार्ट में करा रखा है। मगही पान, कतरनी राइस, और आप ये भी बताइए कि जरदालू मैंगो और शाही लीची, ये चारों प्रोडक्ट बिहार के किन जिलों के अंदर फेमस है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को क्लाइमेट लीडर की संज्ञा दी है? विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज बीन नेम्ड दी क्लाइमेट लीडर बाय यूनाइटेड नेशंस? तो ये है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण संरक्षण को बूस्ट करने के लिए जल जीवन हरियाली मिशन
को लॉन्च किया था और इस मिशन को मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर की संज्ञा दी है। तो याद रखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर की संज्ञा दी है यूनाइटेड नेशंस ने। SC/ST मामलों की सुनवाई के लिए बिहार के कितने जिलों में कोर्ट का गठन किया जाएगा? तो SC/ST मामलों की सुनवाई करने के लिए बिहार के अंदर कुल 9 जिले ऐसे होंगे जहां पे कोर्ट का गठन किया जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि पॉक्सको एक्ट के तहत बिहार के अंदर कुल 54 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे, कुल 54 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के पूछे गए सवाल को। जनवरी 2020 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज अवॉर्डेड दी पद्म विभूषण इन जनवरी 2020? तो ये हैं फाउंडर ऑफ समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस। देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है जॉर्ज फर्नांडिस को। और आपका आखिरी सवाल था, बिहार बच्चों के लिए बजट बनाने वाले देश का कौन सा राज्य बना है? बिहार इज रैंक्ड एट विच पोजीशन इन ब्रिंगिंग द चाइल्ड बजट इन द कंट्री? तो केरला और आसाम के बाद बिहार जो है वो आपका 3rd स्टेट बना है टू इम्प्लीमेंट चाइल्ड बजट। और जॉर्ज फर्नांडिस को पद्म विभूषण मिला है, मैंने बताया पद्म भूषण, इसे आप करेक्ट कर लेना, इन्हें मिला है पद्म विभूषण। तो ये था पार्ट 12। अब एक आखिरी पार्ट बच गया है, पार्ट 13। मिलते हैं आपसे आखिरी पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।